अहम बात यह है कि क्या ये वाकया सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। हम तो उसे सिंगर की हद तक जानते हैं। मुझे तो जहाँ तक लगता है फेक है एक चीज़। मुझे उम्मीद नहीं है कि अली ज़फ़र ऐसा करे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा सीन है, अली ज़फ़र ऐसा नहीं है। उनका ये सीन चल रहा होता है कि काफ़ी देर तो ये पहले चुप रहते हैं कोई भी मामला होने के बाद। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी होगा ना तो उनकी मर्जी के मुताबिक ही फिर हुआ होगा। अपनी पब्लिसिटी करना चाह रही होंगी। मेरी राय ये है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं कवल आफ्ताब और आज मैं आप सबके लिए लाई हूं एक हॉट न्यूज़ ये है कि टीफा इन ट्रबल के टीफा मुश्किल में फंस गए। मिशा शफ़ी ने ट्वीट करके एक नई बहस छेड़ दी। मिशा शफ़ी का कहना है कि अली ज़फ़र ने कई बार उन पर जिनसी हरासा करने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि वाकई ही ऐसा है? जानते हैं लोगों की राय। हमारा आज यहाँ पे आने का मकसद यही है कि हम लोगों से जान सकें कि मिशा शफ़ी ने जो इल्ज़ाम लगाया अली ज़फ़र पर, उन पर कई बार जिनसी हरासा करने का, तो आपको क्या लगता है कि मिशा शफ़ी सही है या अली ज़फ़र? मेरे ख्याल में अगर ये कहते हैं कि ऐसा है तो इन्हें उसी वक्त ये पॉइंट आउट करना चाहिए था कि ये ऐसा हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। लेकिन यानी कि ये पाकिस्तान का जो भी इस वक्त हालात चल रहे हैं तो उनका ये सीन चल रहा होता है कि काफ़ी देर तो ये पहले चुप रहते हैं कोई भी मामला होने के बाद, लेकिन उसके बाद ये अब इतनी देर बाद बोल रहे हैं तो अब बोलने का क्या फ़ायदा। जो काम हो उसी वक्त पकड़ दे इस चीज़ को। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अली ज़फ़र ऐसे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये इल्ज़ाम है। जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पे इस इशू को देखा है और जो वैसे डिस्कशन में जो चीज़ सामने आ रही है तो मेरे ख्याल से ये मुझे तो जहाँ तक लगता है फेक है एक चीज़ कि उसमें अली ज़फ़र की पिक्स उसके साथ लेकिन हैं वो एक दो पिक्स मैंने देखी हैं जो कि थोड़ी सी काबिल इतराज़ हैं। लेकिन जहाँ तो मेरा ख्याल है ये कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से इस तरह ऐसा कुछ हो रहा है। अदरवाइज़ कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई उसने जिनसी हरासा किया या कोई इल्ज़ाम लगाया। मेरा ये कहना है अली ज़फ़र बिल्कुल ऐसे नहीं लगते, क्योंकि वो सिंगर हैं। हम तो उसे सिंगर की हद तक जानते हैं, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ सरासर ये रॉन्ग इल्ज़ाम है। अली ज़फ़र इस तरह कर नहीं सकते। वो खुद दो अपने एक बेटे के बाप हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये इल्ज़ाम उन्होंने ठीक नहीं लगाया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा सीन है, अली ज़फ़र ऐसा नहीं है। मैं बेसिकली उनसे मिल चुका हूँ, मेरे रिलेटिव्स में से ही हैं, दूर के कज़न है मेरे, और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल भी इस तरह के नहीं है कि वो लड़कियों के पीछे जाएं और उनके साथ कुछ गलत करें। ये मेरा जहाँ तक ख्याल है गलत है। मेरी राय ये है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये हमें ये नहीं कह देना चाहिए कि उसने अगर इल्ज़ाम लगाया और कोई सबूत नहीं दिया तो ये कोई बात नहीं है। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जो हमें उसे बिलीव करना चाहिए। मैं कल न्यूज़ देख रही थी, उसमें मैंने देखा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि अली ज़फ़र ऐसा करे। वो इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी इसके सॉन्ग वगैरह सुने हैं, मैंने मूवी भी इसकी देखी है, तो लगता नहीं कि ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान का है। मुझे नहीं लगता कि मिशा शफ़ी जो बोल रही हैं, जो स्टेटमेंट दे रही हैं, क्या नाम है वो अली ज़फ़र के बारे में, वो ऐसा हो सकता है क्योंकि अली ज़फ़र जो है वो बहुत अच्छे हमारे सिंगर हैं और जब उनसे उनकी फील्ड में पहले भी जैसे हदीका कयानी और ये सब रह चुके हैं, तो मेरे ख़्याल से जब उन पर उन स्टार्स ने क्या नाम है इस चीज़ पर नहीं उठाया, तो मेरे ख़्याल से मिशा शफ़ी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं कहना चाहिए। जो जिनसी हरासा का जो मतलब उनके साथ जो वाक़या पेश आए हैं ये काफ़ी देर पहले के हैं, लेकिन अब ही क्यों मिशा शफ़ी ने इस पर इल्ज़ाम लगाया और आवाज़ उठाई है? देखिए, ये ज़्यादा अहम बात नहीं है, टाइमिंग अहम बात नहीं है। अहम बात ये है कि क्या ये वाक़या सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर ये वाक़या साल पहले 2 साल पहले जब भी हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में हमने देखा है, अमेरिका में हम देखा लोगों ने 20-20 साल बाद बताया है। अब अमेरिका में जहाँ जो विमेंस हैं वो बहुत आज़ाद हैं, उन्हें कोई उस तरह का प्रेशर भी नहीं है, तो अगर वो भी 20 साल खामोश रही, इट मीन्स के बहुत टफ़ है विमेंस के लिए इस तरह के मौजू पे बोलना। तो हमें तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बोली हैं। चलिए, अगर उन्होंने इल्ज़ाम ठीक नहीं लगाया तो मिशा शफ़ी का इसके पीछे क्या मकसद है? अपनी पब्लिसिटी करना चाह रही होंगी। वो उनके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इनका थोड़ा पता है कि अली ज़फ़र ऐसे नहीं है। बिल्कुल, वो मतलब एक थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट के एक्टर हैं और उनकी काफ़ी जो है फ़ैन फॉलोइंग है, तो उसको लेकर शायद उनको एक वो करने का, थोड़ा सा ह्यूमिलेट करने का या उनको डिस्करेज करिए आप कह लेंगे, उनकी को डिसरिस्पेक्ट करने का एक हो सकता है। कोई उनके खिलाफ कोई मीडिया वॉर चल रही है। ये तो आप वही जानती हैं कि इन्होंने इल्ज़ाम क्यों लगाया, क्योंकि वो तो अच्छे सिंगर हैं,
उनका पूरे पाकिस्तान में नाम है, तो मेरे हिसाब से तो ये सरासर गलत नाम है, ऐसा इस तरह नहीं हो सकता। आई थिंक क्या नाम है, अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस टाइम वो क्या नाम है आपस में कुलीग्स हैं और क्या नाम है सिंगर्स हैं, उनकी फील्ड एक है और क्या नाम है अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते हैं और इसी वजह से शायद कम्पिटिटर हैं तो वो एक दूसरे पे वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अली ज़फ़र इस तरह के हो सकते हैं। इसका असल में ये ऐसे हुआ है ना कि जब मीशा शफ़ी के साथ ये हरासमेंट का केस हुआ है तो पहला सवाल उनसे पूछा जाए कि पहले जब ये केस हुआ है तो उन्होंने तब क्यों नहीं बताया। अब अगर कोई पर्सनल अफेयर या उनके कोई लाइफ में कोई इस तरह का मसला हो गया तो अभी वो बता रहे हैं ना, तो इसमें कंट्रोवर्सी इस चीज़ की है कि तब सवाल ये है कि असल में जब तब ये केस हुआ है तब आपको बताना चाहिए था, तब इसमें फिर दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर लड़की तब नहीं बता रही ना, मीशा शफ़ी जिस तरह आपने नाम लिया, तो उसको बताना चाहिए। अभी अगर वो अभी बता रही है तो अगर वो ये केस आगे चलता है तो कोर्ट उनसे सबसे पहले ये सवाल पूछेगी कि जब ये केस हुआ आप भी चुप थे, अभी आप बता रही हैं तो इसके पीछे क्या वजह है। हालांकि मीशा शफ़ी का भी इस पाकिस्तान में नाम है, उनका अच्छा फेमस हो चुकी है, इंडस्ट्री में उनका काफ़ी नाम है, तो एक दूसरे फेमस एक्टर को इस तरह कहने का क्या मकसद होगा। फेमस हो चुकी होंगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि फेमस हुई हैं। आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी होगा ना तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही फिर हुआ होगा। नहीं, ये तो उनकी कोई प्राइवेट या कोई उनसे ज़ाती मामले हो या उनके कोई प्रॉब्लम हो आपस में, जिसकी वजह से उन्होंने इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। ये उन्हें चाहिए कि ऐसे मामले टीवी पर नहीं आने चाहिए, जो खुद एक दफ़ा बंदा साइड पे या खुद साइड पर डिसाइड कर ले कि क्या हुआ, लेकिन जो हुआ है ये पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं हुआ और ये जो हमारा ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा दूसरे मामले के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सरासर गलत इंतजाम है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हकीकत हुआ कि अगर अली ज़फ़र ने ऐसा कुछ किया हो तो आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें मतलब इसकी सज़ा देंगी या नहीं। ये तो जब प्रूफ होगा कि ये बात सच है या झूठ है उसकी बिना पे ही पता चलेगा ना कि सज़ा होनी चाहिए कि नहीं। हुकूमत को देखना चाहिए था कि ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा है, इसके पीछे इसकी कार्रवाई करें कि क्या इसके बाद क्या किस वजह से उन्होंने इनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, इसकी कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसका पीछे क्या रीज़न है। वो तो अब इसमें ये कि वो एक प्रॉपर वे है पनिशमेंट को एक बंदा डिसाइड नहीं कर सकता। आपकी जुडिशरी आप जो भी आपके वहाँ पे हैं वो एक मैं तो मेरे व्यूज़ में तो ये नहीं, मैं तो कोई डिसाइड नहीं कर पाता कि उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या उनको कोई सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो इस चीज़ को लेके वाकई को गिल्टी हैं या वो जिनसी हरासा कर रहे हैं या कुछ इस तरह का, अगर उनके कोई पार्ट पे फेल कोई इस तरह का को आता है कोई गिल्टी आती है तो डेफिनेट सी बात है उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको प्रोसीड करना चाहिए। तो आप क्या चाहती हैं कि अगर उन्होंने किया तो उन्हें वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। किया तो फिर लाजमी मिलनी चाहिए, अगर नहीं है इल्ज़ाम है तो फिर झूठ सच का पता चलना चाहिए। जी नाजरीन, आज हमने जानी इस मसले पर आम लोगों की राय। अगर हम शोबिज़ सितारों की बात करते हैं तो कुछ सितारे मीशा शफ़ी के हक़ में बात करते हुए नज़र आते हैं और कुछ सितारे अली ज़फ़र के हक़ में बात करते हुए नज़र आते हैं। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट करें। तब तक मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।